हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग हब। गाइस, एमपीआईटीआई टीओ के अंदर कट ऑफ कितना जा सकता है, जैसे अलग अलग आपके ट्रेड्स हैं और इनमें ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा, इसके बारे में एकदम ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे। और अब इसके बाद टीओ के बाद और किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ कुछ ब्रांच के बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ये सभी को ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि ये सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार एक पेपर का पैटर्न फॉलो किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में कि क्या कैसा रहा ओवरऑल पेपर अभी तक का। जैसे पेपर अभी चल ही रहा है, कल सर्वेयर का था, अभी एक आध दो दिन और चलेगा, फिर उसके बाद जो है तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं पेन ओपन कर लेता हूँ और हाँ, देखिए, अगर ये देखा जाए कि इस बार का पेपर का लेवल, तो जैसे देखिए, अगर टेक्निकल में देखा जाए और नॉन टेक्निकल में, तो देखिए जो नॉन टेक का जो पेपर था वो बहुत ही हलवा पेपर था, मतलब बहुत ही सिंपल। ये मतलब हमें ये बात जो है तो लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिली। करंट के मतलब जो जीएस वाले सेक्शन के अंदर है उसमें करंट का सेक्शन अच्छा खासा, मतलब कि 3-3 4-4 क्वेश्चन करंट के देखने को मिले, है ना? और ओवरऑल जो नॉन टेक्निकल का माना जा रहा है वो सिंपल पेपर था। लेकिन जो टेक्निकल वाला पेपर था ना, जो टेक्निकल वाला पेपर था वो पेपर इतना सिंपल नहीं था। सिंपल नहीं था मतलब ये है कि इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो, ऐसा कुछ ऐसा हो गया, कोई पैटर्न नहीं था पर्टिकुलर। मतलब कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए गए हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मतलब जैसे कि 75 मार्क्स का अगर टेक्निकल का है, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास सिलेबस में 20 टॉपिक है, तो ये हो सकता है कि आपने देखा होगा कि 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ गए, मतलब 60 क्वेश्चन 5-6 टॉपिक से पूछ गए, और फिर बाकी 15 टॉपिक से जो है तो केवल 10 ही 15 क्वेश्चन पूछे गए। ये आपको देखने को मिला होगा, सबने आपने पेपर दिया होगा, आपने बताइएगा भी एक बार, आपको ये पैटर्न कहीं ना कहीं देखने को छोटा सा मिला होगा, है ना? तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेंसी हो जाती है कट ऑफ को लेकर के। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि जैसे बहुत सारे चैनल्स इसका कट ऑफ एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे थोड़ा अभी बचूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, पहली बात तो जब हम कट ऑफ यूट्यूब में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना नंबर गलत डाल देते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में जब कट ऑफ प्रोडक्शन का मैंने डाला था, पोल किया था, तो उसके अंदर मैंने डाला था कि 80 टू 95, ठीक है ना? तो इसमें से 20%, 15-20% लोगों ने वोट कर दिया था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कितने लोग पाए हों, ठीक है ना? मतलब इतने मार्क्स पाना इतना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो कट ऑफ, कहीं ना कहीं कट ऑफ जो प्रोडिक्शन हो रहा है, आप तभी देखते हैं कई बार आप, हालांकि अभी तो एग्जिट पोल भी आप देख रहे हैं कि क्या फेल हो रहे हैं एग्जिट पोल, है ना? तो खैर, ये कट ऑफ प्रोडिक्शन वाले क्या ही कट ऑफ प्रोडिक्ट करेंगे। बस थोड़ा सा रुक जाइए, 3-4 दिन, 4-6 दिन बाद जो है तो आंसर की ऑलरेडी आ जाएगी, फिर उसके बाद आप मिला लीजिएगा, है ना? उसके बाद फिर एक जेन्युइन बात आ जाती है कि आपके एक्चुअल में नंबर्स कितने आ रहे हैं, उसके बाद उसका जो है तो एक पोल क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है तो प्रेडिक्शन किया जाएगा, ठीक है ना? तो टेक्निकल के अंदर देखिए क्वेश्चंस क्या रहे, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहे, मतलब कि टॉपिक्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर टॉपिक का नहीं हुआ, और कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए। हालांकि ये पैटर्न दोहराया गया था पहले सब इंजीनियर में ऐसा पैटर्न आया था, खासकर सिविल ब्रांच के अंदर, है ना? और इस बार यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिला है, ठीक है ना? तो ये बात तो यहाँ रही। अब देखिए, अगर पेपर का लेवल ओवरऑल देखा जाए, तो पेपर का लेवल जो है ओवरऑल सिंपल ही था, कोई ज्यादा लेवल नहीं था, मतलब कि बहुत ज्यादा डीपली पूछे गए थे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं था। पेपर का लेवल सिंपल था, लेकिन हाँ ये रहा कि कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए। इससे थोड़ा सा घाटा ये हुआ कि जो लोग तैयारी किए थे, अच्छे से तैयारी किए थे, जिन्होंने उस टॉपिक को बढ़िया किया होगा, उनके हो आ गए, है ना? मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लक वाली बात भी हो जाती है। समझ रहे हैं ना कि आप क्या पढ़ करके गए थे, आपने किसकी तैयारी की थी, किसमें ज्यादा जोर दिया था, वो वाली बात भी हो जाती है। अब देखिए, अब इसके बाद टीओ की तैयारी जैसे हो गई है, टीओ का एग्जाम तो लगभग हो गया है, अब इसके बाद किसकी तैयारी करें, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट, तो देखिए, आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। अनाउंस क्या मतलब, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर मान लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, हालांकि अपने स्टेट में नहीं है, बिहार में है। उसका नाम है BSPHCL। ये वैकेंसी आई है, यहाँ 2000 प्लस पोस्ट है, 2000 प्लस पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, टेक्नीशियन के लिए,
है ना, टेक्नीशियन ग्रेड के लिए 2000 प्लस पोस्ट है। आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कम से कम अगर मानते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे अदर स्टेट है तो जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, तो वहाँ भी मिनिमम आपको कम से कम 600-700 पोस्ट में तो आप एलिजिबल हैं एकदम बेधड़क तरीके से, है ना। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप जो है तो वहाँ जाके देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो अदर ब्रांचेज हैं जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है ना, इन सब के लिए अभी जो करंट में है वो है आरआरबी जेई। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी आरआरबी जेई है। आरआरबी जेई के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कंटेंट यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करें, प्रीति मैम कंटेंट प्रोवाइड करें, जैसे क्या है प्रीति मैम एकदम डेडिकेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। इस बार थोड़ा टाइम भी है, अभी आरआरबी जेई मान लीजिए 2 महीने बाद अपना सीबीटी 1 है, फिर उसके बाद सीबीटी 2 का पेपर होगा, है ना। तो सीबीटी 2 का पेपर कम से कम आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। तो इन 4 से 5 महीने अभी से आप सीबीटी 2 को भी लेके चलेंगे ना, ज़्यादा नहीं 2-2 घंटे आप देखिए। आप अभी सीबीटी 1 का देखेंगे, हालाँकि इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एनालिसिस बनाई है। सीबीटी 2 में अगर आप अभी 2 घंटे डेली दे के चलें और सीबीटी 1 में कम से कम 4 से 5 घंटे आपको देना होगा, है ना, क्योंकि इस बार सीबीटी 1 में भी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, समझ रहे हैं ना। बहुत टाइम से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों में कट ऑफ जाएँगी। तो आप जो है तो सीबीटी 2, सीबीटी 1 दोनों को लेके चलेंगे तो डेफिनिटली आप जो है तो एक अच्छा बेहतर रिजल्ट देख पाएँगे। आशा करता हूँ आपको बातें थोड़ा समझ में आई होंगी, ओवरऑल आपको पता चला होगा। अब हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने कट ऑफ नहीं बताया। देखिए मैं कट ऑफ अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है वो मोस्टली मेरे हिसाब से अभी तक जो जा रहा है, अभी तक का जो सिनेरियो है वो मतलब कि 70 टू 80 के बीच में रहेगा, या इससे और कम भी हो सकता है, थोड़ा सा और कम, मतलब 5 नंबर इसको और कम मान लीजिए, 5 नंबर ऐसा मान लीजिए, है ना। तो इसी के अप्रॉक्स जो है तो इसका कट ऑफ कुछ रहने वाला है ना। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा कि 80-90 जाएगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल ये देखा गया है, एक ट्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने भी नहीं आए हैं, है ना। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट भी नहीं थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए इंजीनियरिंग हब ऐप। और आगे आरआरबी जेई के लिए आप जो लोग जो है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।